तो पहले आप लोग एक बात पता कतर में एक एग्जिट परमिट का रूल्स है, वो रूल्स सभी कंपनी को भी फॉलो करना पड़ता है, वर्कर को भी फॉलो करके चलना पड़ता है। तो एग्जिट परमिट जो रूल्स है, उस रूल्स का मुताबिक आप कंपनी को नहीं पता कि घर आ सकते। जो एग्जिट परमिट जो रूल्स है, उस रूल्स का मुताबिक कंपनी को नहीं पता कि वो आप घर आ सकते। लेकिन कतर में जितना सारे वर्कर है, सभी के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। कुछ वर्कर के लिए ये नियम लागू होता है। अगर आपके पास कतर आईडी है और कतर आईडी से आप चेक करें, कतर का जो एमआई जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आप चेक करें और आपका जो कतर आईडी का जो स्टेटस इस तरह से शो कर रहे, एग्जिट परमिट इज नॉट रिक्वायर्ड इस तरह से लिखा है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। कभी भी आप कतर से घर आ सकते हैं। कंपनी को नहीं पता कि आप घर आ सकते हैं। तो आप भी चेक करके आप पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अभी बताने वाला हूँ, कंपनी नहीं पता कि आप आने के लिए कोशिश करेंगे तो किस तरह से प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम दो तरह का प्रॉब्लम होता है। एक कतर में रह के प्रॉब्लम होता है और कतर आने के बाद प्रॉब्लम होता है। और बैंड भी लगा सकते हैं, बड़ा हरूफ भी लगा सकते हैं। अगर आप पहले से टिकट काटने से पहले जानकारी मिल जाता है, आपको टिकट काटने से पहले कंपनी को पता चल जाता है, आप घर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपके ऊपर बैंड भी लगा सकते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। क्या आपको काम से को बैठा के भी रख सकते हैं। आपको सैलरी भी आपको नहीं देगा, क्योंकि आप बैठा के रखेंगे तो सैलरी भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस तरह से प्रॉब्लम आपके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। आने के बाद क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर कंपनी को पता नहीं चलता है और आप कंपनी नहीं पता कि घर आते हैं, तो आपका ऊपर बाला हरूफ लगा सकते हैं। तो बाला हरूफ लगाएगा तो आपका पासपोर्ट पर आपको 3 साल के लिए बैन हो सकते हैं। 3 साल तक आप कतर का और दूसरा वीसा आप इशू नहीं कर सकते। 3 साल तक का वीसा का रोक लगा सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम आपके ऊपर आ सकते हैं। अगर आप कंपनी को नहीं पता घर आना चाहते हैं और प्रॉब्लम भी आप पढ़ना नहीं चाहते, तो क्या करना पड़ेगा। अगर आप लोग कतर से घर आते हैं और इस तरह से प्रॉब्लम फंस जाएंगे और कतर से घर आना भी चाहते हैं, कंपनी आपको नहीं छोड़े, तो आप क्या करना चाहिए। उस टाइम में कंपनी को नहीं पता कि आ सकते। ये बात आप ध्यान में रख दीजिए। आप कंपनी से घर आएंगे तो इस तरह से किसी को आप नहीं बोलना चाहिए। टिकट काटने से पहले, टिकट काटने के बाद भी आपको नहीं बोलना चाहिए। टिकट आप काट लिया है, टिकट काटने के बाद भी कंपनी तो पता नहीं चलेगा। जब तक आप लोग एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद बोर्डिंग पास नहीं करेंगे, तब तक कंपनी को मैसेज नहीं जाता है। तो आप लोग एक कोशिश करें रात में फ्लाइट लेने के लिए। रात में फ्लाइट लेंगे तो उस टाइम में जब बोर्डिंग पास होगा, रात 12 बजने के बाद बोर्डिंग पास होगा, जो आपका कंपनी में मैसेज जाएगा फिर भी वो नहीं जाएगा। सुबह उठ के देखेगा और बहुत सारे लॉस होगा। आपको खुद का टिकट काटना पड़ेगा, कंपनी से जो मिलने वाला वो नहीं मिलेगा। सैलरी बाकी रहेगा वो भी नहीं मिलेगा, ग्रेजुएट सैलरी भी वो भी नहीं मिलेगा। और जो कुछ भी आप कंपनी से मिलना है, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा और हिसाब भी आपको क्लियर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कंपनी को नहीं पता कर रहे तो आपको हिसाब किस तरह से देगा। तो हिसाब भी आपको नहीं मिलेगा, तो चारों तरफ से आपको लॉस होगा। इसलिए बोलना चाहता हूँ, कतर से घर आना चाहते हैं, कंपनी को नहीं पता के, तो इस तरह से घर मत आए, कंपनी को बता के आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जानकारी मिल गया है कतर से एग्जिट परमिट रूल्स के बारे में, और कंपनी को नहीं पता कि आ सकते नहीं आ सकते, वो भी आप लोगों से जानकारी मिल गया है।